प्रीवियसली हमने कुछ फार्मास्यूटिकल एड्स डिस्कस की थी। अब हम प्रोसीड करते हैं विद द नेक्स्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल एड्स, जो कि फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में और अलग अलग डिफरेंट प्रिपरेशन में उसको यूज़ किया जाता है। सो लेट्स बिगिन विद द केओलिन। जो हमारी नेक्स्ट फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है उसका नाम है केओलिन। केओलिन की बात करें, अगर हम केओलिन के बारे में डिस्कस करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिनोनिम देखते हैं। जो केओलिन होता क्या है, जो कॉमन नेम होता है, जो जिसको पोर्सलिन क्ले कहा जाता है, चिकनी मिट्टी होती है जिससे बर्तन वगैरह कुछ बनाए जाते हैं, उसको कहते हैं, या फिर चाइना क्ले भी इसको कहा जाता है। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो गए? चाइना क्ले, चाइना क्ले, पोर्सलिन क्ले भी कहा जाता है इसको। और भी कुछ इसके नाम हैं, जैसे केलिनाइट, इसको केलिनाइट भी कहा जाता है। उसके बाद बायोलॉजिकल सोर्स, बायोलॉजिकली इसको कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? ये एक प्योर क्ले होती है जो किससे मिलती है हमें? एक रॉक होती है जो ग्रेनाइट होता है, एक तरह का पत्थर होता है, ग्रेनाइट है। उसकी जब डीकम्पोजिशन होने लगता है, डीकम्पोज यानी टूटने लगता है, तो वो उससे ऑब्टेन होती है वो क्ले। तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स में हम लिख सकते हैं, इट इज अ प्योर क्ले produced by weathering and decomposition of granite। रॉक होती है, उसकी जब डीकम्पोजिशन होती है, वेदरिंग होती है, एक तरह से वो स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होने लगती है, तो उससे ऑब्टेन किया जाता है। इफ वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स, ये अलग अलग तरह के आते हैं, जैसे कि लाइट केओलिन, हैवी केओलिन। टाइप्स की बात करें, ये होता है लाइट केओलिन, हैवी केओलिन एंड, और ये होता है नेचुरल लाइट केओलिन। ये तीन तरह की इसकी नेचुरल लाइट, ये तीन तरह की इसकी कैटेगरी होती है। तीन टाइप्स में आता है, लाइट केओलिन, हैवी केओलिन एंड नेचुरल लाइट केओलिन। अब ये जो लाइट केओलिन होता है, इसमें फाइन पार्टिकल्स होते हैं। इसकी कंपोजिशन कैसी होती है? फाइन पार्टिकल्स होते हैं। और ये मोस्टली किस लिए यूज़ किया जाता है? जो हमारी इंटरनल प्रिपरेशंस होती हैं उसको बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। और जब इसको वाटर में, अगर हम वाटर की एडिशन करें तो वाटर में सस्पेंड हो जाता है, और उसके बाद क्या बनाता है? एक स्टिकी मास, बड़ा चिपचिपा सा मास सा बना देता है। तो ये होता है लाइट केओलिन। हैवी केओलिन भी रिजेंबल करता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये भी हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है, क्योंकि जो ग्रेनाइट होता है ये एल्यूमिनियम सिलिकेट ही होता है। तो ये एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है, जो कि पार्टिकल्स इसके भी फाइन होते हैं, लेकिन ये कंपैरेटिव टू लाइट, जो लाइट केओलिन है उसके कंपैरेटिव ये क्या होता है? कम स्टिकी होता है। लेकिन इसके जब इसको वाटर की एडिशन करते हैं, इसको वाटर में ऐड करते हैं, तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन करते हैं, लेकिन जो इसके पार्टिकल्स हैं वो एक तरह का स्टिकी मास बना देते हैं जब इसको वाटर में सस्पेंड किया जाता है। उसके बाद आ जाता है नेचुरल लाइट केओलिन। ये भी हाइड्रेटेड सिलिकेट होता है, लेकिन इसमें ग्रिटी पार्टिकल्स नहीं होते, जैसे कि लाइट में और हैवी केओलिन में होते हैं। ये तो हो गई इसकी टाइप्स। टाइप्स ऑफ केओलिन, ये केओलिन की टाइप्स हो गई। अगर हम बात करें उसके
मॉर्फोलॉजिकल, अगर कैसे दिखने में कैसा होता है, किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मॉर्फोलॉजिकल, ये क्या होता है। एक कलर की बात करें तो कलर कैसा होता है इसका। कलर ये वाइट, येलोइश वाइट कलर का होता है, जिसमें बहुत ही सॉफ्ट सी क्ले बनती है, फाइन सॉफ्ट क्ले होती है ये एक तरह की। अब आपको पता है क्ले की कोई ऑर्डर नहीं होती, ऑर्डरलेस होती है ये। और सोलिबिलिटी की बात करें तो ये वाटर में इनसोल्युबलाइज होती है। मैंने आपको बताया था इसमें भी ये स्टिकी मास बना रही थी, और ये सस्पेंड करने, वाटर में सस्पेंशन के बाद ये एक नीचे ही सेटल डाउन हो रहे थे इसके पार्टिकल्स, तो ये वाटर में इनसोल्युबल होती है। टेस्ट की बात करें तो टेस्ट कैसा होता है इसका, अर्थी टेस्ट, जैसे मिट्टी का टेस्ट होता है वैसा इसका टेस्ट होता है। उसके बाद नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कि इसके क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको यहाँ पे बताया था इसमें नेचुरल लाइट के अंदर कि इसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है, तो इनमें भी ये सब एल्यूमिनियम सिलिकेट ही प्रेजेंट होता है। तो मेन इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है जो इसमें प्रेजेंट होता है, दैट इज प्योर एल्यूमिनियम सिलिकेट। प्योर एल्यूमिनियम सिलिकेट, ये इसमें प्रेजेंट होता है। उसके बाद इसमें कुछ ट्रेसेस में कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन प्रेजेंट होता है। सम ट्रेसेस ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन। अब ये जो आयरन होता है, आयरन के कारण ये क्या देता है, येलो कलर इम्पार्ट करता है। आयरन के कारण क्या करता है, येलो कलर इम्पार्ट करता है। सो दीज आर द मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच आर प्रेजेंट इन द केओलिन। ये मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज केमिकल टेस्ट। कौन कौन से टेस्ट होते हैं इसके। केमिकल टेस्ट की बात करें, अगर हम केओलिन को हीट कर दें विद कोबाल्ट नाइट्रेट, केओलिन कोबाल्ट नाइट्रेट के साथ इसकी हीटिंग कर दें तो ये क्या बनाता है, एक ब्लू कलर का मास बनाता है, ब्लू मास प्रोडक्शन। ब्लू मास किसके कारण आता है, ये जो ब्लू कलर का मास बना रहा है ये एल्यूमिनिया, क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम सिलिकेट प्रेजेंट होता है, तो ये किसके कारण होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना। इसमें एल्यूमिना प्रेजेंट होता है, उसके कारण ये ब्लू कलर इंपार्ट करता है, ब्लू कलर का मास बनाता है। ये हो गया इसका पहला टेस्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा, जो नेक्स्ट टेस्ट है इसमें, अब जो केओलिन है, केओलिन में क्या करेंगे हम, इसमें एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट की एडिशन करेंगे। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट ऐड करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको वार्म करेंगे और उसके बाद इसको फिल्टर करेंगे। हीट नहीं करना, इसको वार्म करना है और फिल्ट्रेशन, इसकी फिल्ट्रेशन करनी है। अब ये जो फिल्ट्रेट आया, अब जो फिल्ट्रेट है उसको क्या करेंगे, इसको एसिडिफाई कर देंगे। एसिडिफाई किसके साथ करेंगे, विद डाइल्यूट HCl। एसिडिफाई डाइल्यूट HCl के साथ इसको एसिडिफाई करेंगे। एसिडिफिकेशन करने के बाद इसको दोबारा से क्या करेंगे, वार्म करेंगे। वार्म कर दिया, वार्म करने के बाद इसमें क्या होगा, सिलिका के रेजिड्यू आ जाएंगे।
क्या मिल जाएगा, सिलिका के रेजिड्यू आ जाएंगे, जिसमें क्या होगा जो कि जिसको क्या होगा न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा और उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे किसके, एल्यूमिनियम के। तो ये इसका सेकंड टेस्ट हो गया, जिसमें पहले टेस्ट में क्या किया था, कोबाल्ट नाइट्रेट था, उसके साथ हीट किया था, जिसके कारण जिसमें एल्यूमिना प्रेजेंट था उसमें, उसके कारण ब्लू मास की फॉर्मेशन हो गई थी। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट की एडिशन की। सेकंड टेस्ट क्या है, हमने इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड किया, उसको वार्म करने के बाद उसको फिल्टर कर दिया। फिल्ट्रेशन के बाद हमने जो हमारे पास फिल्ट्रेट मिला है उसको हम एसिडिफाई कर देंगे। एसिडिफाई किससे करेंगे, डाइल्यूट HCl की हेल्प से, और उसको थोड़ा सा वार्म करेंगे तो उसमें सिलिका के रेजिड्यू आ जाएंगे, और जब हम उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे तो उसमें उसके जो एल्यूमिनियम है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स शो होंगे। उसके बाद लास्ट में आ जाता है इसके यूजेस, कि इसको कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। सो यूजेस में क्या आ जाता है, इसको गैस्ट्रिक इन्फेक्शंस होती हैं उसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, और इसमें ये क्लियरिंग एजेंट है, बहुत अच्छा फिल्टरिंग एड है। और फिल्ट्रेशन के काम में आता है, तो ये क्या है, फिल्टरिंग एजेंट की तरह भी एक्ट करता है। फिल्टरिंग एजेंट, और कुछ ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज में लिया जाता है इसको। ये जो पिल्स होती हैं, डस्टिंग पाउडर में भी यूज किया जाता है इसको, और एक्सीपिएंट की तरह यूज करते हैं। जो पिल्स बनती हैं छोटी छोटी, उसको बनाने के लिए एज ए एक्सीपिएंट की तरह इसको यूज किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द केओलिन। उसके बाद इसी से मिलता जुलता है नेक्स्ट हमारा लैनोलिन। जो हमारी नेक्स्ट आ जाती है दैट इज नेक्स्ट फार्मास्यूटिकल एड इज लैनोलिन। लैनोलिन है, इसका जो बायोलॉजिकल इसका सिनोनिम क्या है, ये हाइड्रस वूल फैट है। सिनोनिम क्या है इसका, ये क्या होता है, वूल होती है, तो इसको हम कह सकते हैं वूल फैट कह सकते हैं, या फिर एडिप्स लैने भी कहा जाता है। जो मोस्ट पॉपुलर होता है इसका सिनोनिम दैट इज वूल फैट। वूल फैट यानी जो वूल, ऊन हमें कहाँ से मिलती है, ये मिलती है हमें शीप से मिलती है, और जो उसके ऊपर फैट की लेयर होती है एक तरह से, जो कोलेस्ट्रॉल होता है, उसी को क्या कहा जाता है, लैनोलिन, या फिर इसको हाइड्रस वूल फैट भी कहा जाता है। हाइड्रस वूल फैट। उसके बाद आए थे बायोलॉजिकल सोर्स। हाइड्रस वूल फैट क्या होती है, प्यूरिफाइड फैट होता है, फैट लाइक सब्सटेंस होता है विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वूल। ये किससे मिलता है, आपको पता है ऊन से। कहाँ से मिलती है, शीप से मिलती है, और वो शीप है उसका बोटेनिकल नेम क्या होता है, ओविस एरिस। ओविस एरिस। तो इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है दैट इज इट इज द प्यूरिफाइड फैट लाइक सब्सटेंस। इट इज द प्यूरिफाइड फैट लाइक substance which is obtained from the wool of sheep। कौन सी वूल से, कौन शीप का बोटेनिकल नेम क्या है, ओविस एरिस। ओविस एरिस। कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है ये ओविस एरिस, बोविडी फैमिली से। फैमिली इट
belongs to the family Bovidae. बोविडी फैमिली से बिलोंग करती है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी प्रिपरेशन का मेथड कि हमने कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है, तो प्रिपेयर करने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले जो वूल है उसको कट किया जाता है, उसको सेपरेट आउट किया जाता है फ्रॉम द शीप, शीप से उसको रिमूवल किया जाता है। उसके बाद उसकी वॉशिंग की जाती है, उसको वॉश किया जाता है। किसके साथ वॉश किया जाता है, अल्कली के साथ उसको वॉश किया जाता है। अब उसको वॉश करने के बाद उसमें क्या करा जाता है, उसकी इमल्शन बनाई जाती है विद वाटर, वाटर का यूज करके उसकी इमल्शन बनाई जाती है। इमल्शन बन गई। इमल्शन बनने के बाद उसमें क्या किया जाता है, जो रा लैनोलिन होता है वो सेपरेट हो जाता है। कैसे सेपरेट होता है, क्योंकि पहले वाटर के साथ इमल्शन बनाई, उसके बाद इमल्शन की क्रैकिंग करवाई जाती है विद H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड की एडिशन करके। रा लैनोलिन ऑब्टेन हो गया। अब जो फैटी एसिड की लेयर है, क्योंकि ये क्या होता है, फैटी एसिड ही है, कोलेस्ट्रॉल ही है, फैट है, वूल फैट है ना ये, तो ये फैट ही है। फैटी एसिड की लेयर है, वो जो नीचे लेयर आ जाती है, लोअर लेयर, उसमें क्या हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है। डिजोल्व होने के बाद अब उसको निकालना पड़ेगा, सेपरेट आउट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या किया जाता है, इसकी प्योरिफिकेशन की जाती है। प्योरिफिकेशन ब्लीचिंग पाउडर से की, ब्लीचिंग एजेंट यूज करके किया जाता है। ब्लीचिंग एजेंट कौन सा यूज किया जाता है, सोडियम परऑक्साइड ब्लीचिंग एजेंट यूज किया जाता है, और वाटर के साथ इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन की जाती है, ताकि जो डिजोल्व हो चुकी है लेयर फैटी एसिड की, उसको क्या किया जाए, सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट आउट किया जाए। सो ये इसकी एक प्रिपरेशन का छोटा सा ओवरव्यू है कि कैसे कट कर दिया वूल को, उसके बाद अल्कली के साथ इसको वॉश किया। वॉश करने के बाद जो इमल्शन है, इमल्शन बनाई गई वाटर के साथ, एंड देन उस इमल्शन की ब्रेकडाउन क्रैकिंग कराई गई विद सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, उससे ऑब्टेन हो जाती है। उसकी प्योरिफिकेशन के लिए ब्लीचिंग एजेंट सोडियम परऑक्साइड यूज किया जाता है और सेंट्रीफ्यूगेशन करवाई जाती है विद वाटर। उसके बाद मॉर्फोलॉजी की बात करें कि ये किस तरह का कलर होता है, किस तरह का टेस्ट होता है, सॉल्युबिलिटी किस में होती है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसके हैं, जैसे ये पेल येलो कलर का होता है, और जो इसकी ऑर्डर होती है, फ्रेग्रेंस होती है, वो कैरेक्टरिस्टिक एक स्पेसिफिक ऑर्डर होती है। ब्लैंड टेस्ट होता है इसका, ब्लैंड मतलब कि जैसे गम खाते हैं, कोई भी इस तरह का जैसे पाउडर अगर हम एडमिनिस्टर करते हैं तो वो म्यूसिलेजिनियस हो जाता है, एक तरह का ब्लैंड टाइप का टेस्ट होता है। उसके बाद इसमें सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वाटर में ये इनसॉल्युबल होता है, और बाकी के सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबलाइज हो जाता है, जैसे क्लोरोफॉर्म एंड ईथर। उसके बाद केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कि इसमें कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें सबसे पहले ये फैट है, तो उसी से हमें इसका अंदाज़ा लग जाता है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। मेन जो मेजर इंग्रेडिएंट होता है दैट इज कोलेस्ट्रॉल। मेजर इंग्रेडिएंट इसका क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, आइसो कोलेस्ट्रॉल, कार्नोबिक एसिड, आइसो कोलेस्ट्रॉल, ऑलिक एसिड, कार्नोबिक एसिड, ऑलिक एसिड प्रेजेंट होता है, कार्नोबिक, पाल्मिटिक एसिड, माइरिस्टिक एसिड, माइरिस्टिक
लैनोपाल्मिटिक एसिड प्रेजेंट होता है एंड फैटी एसिड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या होता है 50% इसमें वाटर प्रेजेंट होता है, 50% वाटर इसमें प्रेजेंट होता है। ये तो हो गए इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। कोलेस्ट्रॉल, आइसोकोलेस्ट्रॉल, ऑलिक एसिड प्रेजेंट होता है, माइलिस्टिक एसिड, कार्नोबिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड और 50% इसमें पानी वाटर प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये फैटी एसिड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे टेस्ट की, केमिकल टेस्ट की। तो टेस्ट में क्या है, जो हाइड्रस वूल फैट है, हाइड्रस वूल फैट में क्या करना है, हमने क्लोरोफॉर्म को डिसॉल्व किया। हाइड्रस वूल फैट, इसमें क्या किया, इसको डिसॉल्व किया क्लोरोफॉर्म में। क्लोरोफॉर्म में इसको डिसॉल्व कर लिया। आफ्टर देन एडिशन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें क्या किया, एडिशन की एसिटिक एनहाइड्राइड सल्फ्यूरिक एसिड, 2 ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड की इसमें ऐड कर दी। तो इसने किस तरह का कलर इम्पार्ट किया, डीप ग्रीन कलर। इसके कारण क्या आया, डीप ग्रीन कलर। डीप ग्रीन कलर आया किसके कारण है, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है। क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल है उसके कारण ही इसने डीप ग्रीन कलर इम्पार्ट किया। उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो इसका टेस्ट हो गया कि इसमें हाइड्रस वूल फैट है, यानी वूल फैट जिसको लैनोलिन कहते हैं, वो प्रेजेंट है। उसको किस में डिसॉल्व किया, क्लोरोफॉर्म में डिसॉल्व किया। आफ्टर देन एडिशन की एसिटिक एनहाइड्राइड की विद 2 ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इट इम्पार्ट्स डीप ग्रीन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट थी। उसके बाद यूजेस, इसके यूजेस क्या है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये किस में यूज होते हैं, ये फैट है तो ये एक तरह का बेस की तरह यूज होता है। जो ऑइंटमेंट बनाते हैं ना, उसमें ऑइंटमेंट में ऑइंटमेंट बेस की तरह यूज किया जाता है। ऑइंटमेंट बेस की तरह यूज किया जाता है। और बहुत सारी जो क्रीम्स होती हैं, वाटर सोल्यूबल क्रीम्स होती हैं, उसकी प्रिपरेशन में और कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में क्रीम्स एंड कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस, इसमें इसको यूज किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द 2 of the pharmaceutical aids that are केओलिन एंड लाइनोलिन के बारे में हमने कंप्लीट कर दिया। बाकी हमारे 3 फार्मास्यूटिकल एड्स रह गए, दैट आर बीसवैक्स, सोडियम एल्जिनेट एंड जेलेटिन। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।